Now question number 3. Give the step you will use to separate the variable and then solve the question similar to question number 1 and question number 2. ठीक है, इस बार आपको क्वेश्चन कहते रखिए ए पार्ट 3n-2 इक्वल टू 46 आपको वेरिएबल सेपरेट करना है और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग ट्रांसपोर्ट मेथड, हम ट्रांसपोर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे 3n ऐसे रहेगा, ये नंबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो -2 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3n इक्वल टू 46 + 2, 46 + 2 कितना हो जाएगा 48, तो 3n इक्वल टू 48, ये 3 किसके नीचे आ जाएगा 48 का, 48 के नीचे, और फिर 48 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 16 टाइम्स आएगा। ठीक है, 3 16 से कितना होता है 48, तो n की वैल्यू कितनी है 48। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, इसको भी वेरिएबल सेपरेट करना है और वैल्यू निकालनी। तो 5m + 7 इक्वल टू 17 है। इसको फिर से हम ट्रांसपोज से करेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो नंबर होता है उसको हम एक साइड, नंबर एक साइड और वेरिएबल एक साइड। तो वेरिएबल 5m इधर रहेगा, नंबर उधर चला जाएगा, तो 7 है प्लस का, दूसरा के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 17 - 7, 5m ऐसे, 17 - 7 कितना आ जाएगा 10। अब वेरिएबल के साथ क्या था नंबर इनटू में था, ये नंबर किसके कहाँ आ जाएगा इस नंबर के नीचे 10 के नीचे, तो कितना आ गया 5 2 = 10, तो m कितना आ गया 2। सी 20p/3 इक्वल टू 40, ये 40 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन, इसके डिनोमिनेटर में मैंने क्या मान लिया 1, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ 20p मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 40, तो 20p × 1 कितना आ जाएगा 20p, और 3 × 40 ये आ गया, तो 20p और 40 × 3 कितना आ जाएगा 120। अब वेरिएबल के साथ फिर से क्या है नंबर इनटू में, ये नंबर कहाँ आ जाएगा 120 के नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 = 12, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 6। डी पार्ट 3p/10 इक्वल टू 6, फिर से यहाँ पे न्यूमरेटर अकेला है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मैंने क्या माना 1। अब ये 1 किससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3p से, और 10 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, तो 1 × 3p 3p, 10 × 6 ये आ गया 6 स्टूडेंट। अब 10 6 = 60, अब 3p = 60। अब वेरिएबल के साथ फिर से क्या है नंबर, ये p ऐसे ही रहेगा वेरिएबल, और ये नंबर के नीचे आ जाएगा 60 के, तो 3 20 = 60। ठीक है, now continuing exercise 4.2 question number 4. Solve the following equation by any method. Any method means you can solve it by hit and trial, substitution और transpose. ठीक है, तो पार्ट ए 10p = 100। ठीक है, पहले तो मैंने तीनों मेथड से सॉल्व करा है एक ही क्वेश्चन को, बाकी के पार्ट मैंने एक ही मेथड से करे हैं। इसको मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको तीनों मेथड से, बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे हिट एंड ट्रायल, सब्सटीट्यूशन या ट्रांसपोज। ठीक है, तो 10p = कितना दे रखा है आपको 100। ठीक है, हिट एंड ट्रायल में क्या करते हैं बनाया हमने यहाँ पे p जो वेरिएबल है p, LHS RHS और सॉल्यूशन। ठीक है, इतना पार्ट एक है आपका हिट एंड ट्रायल का। ठीक है, अब LHS कितना है 10p, RHS कितना है = 100, और यहाँ पे सॉल्यूशन यस या नो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो पहले मैंने वैल्यू रखी 0, आपको मैक्सिमम 2 इनवैलिड वैल्यू रखो, 2 रॉन्ग वैल्यू और 1 करेक्ट। ठीक है, तो पहले मैंने 0 रखा, तो जहाँ जहाँ p होगा LHS में वहाँ पे क्या रखूँगा मैं 0। तो ये रहा LHS, ये रहा है, तो 10 × p के बदले 0, तो 0 × 10 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स यू 0, तो 10 × 0 आपको देगा 0, इट विल गिव यू 0। ठीक है, तो 10 × 0 क्या देगा आपको 0। LHS कितना आया 0, RHS कितना 100 का, 0 = 100 नो, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अब मैंने p के बदले क्या रखा 1, तो जहाँ जहाँ p है वहाँ पे रखूँगा 1, तो 10 × 1, 10 1 = 10, तो कितना है LHS 10 और RHS कितना है 100। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं वो वैल्यू रखूँगा p की जिससे LHS हमारा क्या आएगा इक्वल, आपको सोचना है। ठीक है, तो क्या रखूँगा मैं 10 के बदले p के बदले 10 रखा मैंने, 10 रखूँगा तो 10 से कितना आ जाएगा 100, तो p के बदले मैंने क्या रखा हुआ 10, 2 रॉन्ग 1 सही, तो 10 के बदले p के बदले क्या रखा 10, 10 से 100, LHS कितना है 100, RHS कितना 100, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो p = 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो खाली है, तो यहाँ पे 0 ऐड कर दो, 0 ऐड यहाँ पे भी कर दो, जितना आपने ऐड करें चाहे उतना ऐड नहीं करो। ठीक है, तो 10p 0 ऐड करूँगा तो कुछ नहीं होगा, 10p + 0 क्या होगा 10p दे देगा, 100 + 0 क्या देगा 100 ही दे देगा, तो ये p ऐसे रहेगा 10 किसके नीचे आ जाएगा 100 के नीचे। ठीक है, तो 10 10 से 100, तो p कितना आ गया 10। ट्रांसपोज में भी ट्रांसपोज सबसे इजी, ये p × में वेरिएबल को ऐसे रखो और जो नंबर है वेरिएबल तो वो किसके नीचे आ जाएगा उस नंबर के नीचे, तो 10 के नीचे क्या आ गया 100 के नीचे क्या आ गया 10, और 10 10 से 100, तो p = कितना आ गया आपका 10। ठीक है,
अब सी पार्ट, अब सी क्या है, P अपॉन 4 इक्वल टू 5। इसमें P की वैल्यू निकालनी, इसकी मैंने 1 मान लिया, तो ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस 5 से, और P किससे 1 से बताया था, तो 1 मान लिया, तो P किससे मल्टीप्लाई है 1 से, 5 किससे मल्टीप्लाई है 4 से, तो P इंटू 1 P और 5 4 20, तो P की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, पहले क्वेश्चन में लगाया मैंने 3 मतलब, बाकी पार्ट मैंने क्या करा है, सिंपल ट्रांसपोज और सब्स्टिट्यूशन से करे हुए। ठीक है, डी पार्ट क्या है, P इक्वल टू 3, P अपॉन 3 इक्वल टू 5, इसके जो क्वेश्चन मैंने 1 माना, और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, P के साथ 1 होगा, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 5, तो P इंटू 1। ठीक है, और 3 इंटू 5, P इंटू 1 P और 5 3 जा 15, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, ये पार्ट 3P अपॉन 4 इक्वल टू 6। ठीक है, इसमें P की वैल्यू निकालनी, 6 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो क्या मैंने मान लिया 1। ठीक है, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3P के साथ, और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 3P इंटू 1 इक्वल टू 4 इंटू 6, तो 3P इंटू 1 3P और 4 6 जा 24। अब वेरिएबल ऐसे ही नंबर क्या आ जाएगा इसके नीचे, तो 24 के नीचे 3 लाओगे, डिवाइड करोगे 24 को 3 से, कितना आएगा 8, तो P इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका बी पार्ट 10P प्लस 10 इक्वल टू 100 है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, ट्रांसपोज क्या है, ये 10 प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ट्रांसपोज में इधर करते हैं, जो नंबर इधर है उसको ले जाते हैं, और क्या होता है, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा इधर आके, अगर माइनस होगा तो उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10P ऐसे ये नंबर उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 100 माइनस 10 कितना देगा 90। अब वेरिएबल P ऐसी जो वेरिएबल नंबर है वो किसके नीचे आ जाएगा, इस नंबर के नीचे, तो 90 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, और 9 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 9, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 9। एफ पार्ट 3s इक्वल टू -9। ठीक है, आपको s की वैल्यू निकालनी है, तो ये वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई है, 3 किसके नीचे आ जाएगा इस 9 के नीचे, तो s इक्वल टू -9 अपॉन 3, 3 की टेबल में 9 कब आता है 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा आपका s इक्वल टू -3। जी 3s प्लस 12 इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3s इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब वेरिएबल के साथ क्या है नंबर, तो वेरिएबल ऐसी s, और ये 3 किसके नीचे आ जाएगा 12 के नीचे, 3 4 12, लेकिन माइनस है तो -4, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। h 3s इक्वल टू 0 है, वेरिएबल ऐसी, ये 3 किसके नीचे आ गया इस 0 के नीचे, एनीथिंग यू डिवाइड 0, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनीथिंग यू गेट 0। ठीक है, तो 0 को डिवाइड करोगे किसी नंबर से क्या मिलेगा आपको 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 3 0। ठीक है, आई पार्ट 2q इक्वल टू 6 है, वेरिएबल के साथ क्या नंबर, वेरिएबल ऐसे रखा, ये नंबर फिर इसके नीचे आ जाएगा 6 के नीचे, 2 3 जा 6, तो q कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जे पार्ट उसका 2q माइनस 6 इक्वल टू 0, आपको q की वैल्यू निकाली है, ये माइनस का 6 से उधर आके क्या हो जाएगा इक्वल टू इधर प्लस का, तो माइनस का 6 इधर आके क्या हो गया प्लस का 6। अब वेरिएबल के साथ क्या नंबर, वेरिएबल ऐसे रहेगा, नंबर कहाँ आ जाएगा इसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो 6 के नीचे का आ जाएगा 2, 2 से 3 जा, तो q कितना आ गया 3। ठीक है, वैसे k 2q प्लस 6 इक्वल टू 0, अभी प्लस का है, अभी यहाँ पे माइनस का, तो इधर आके क्या हो गया प्लस का, अभी प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर शिफ्ट होगा, ये क्या होगा ट्रांसपोज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब q के वेरिएबल के साथ क्या है 2, q ऐसी, तो ये नंबर का आ जाएगा इस 6 के नीचे, तो 2 से डिवाइड करोगे -6, तो कितना आएगा -3। ठीक है, अब एल पार्ट लास्ट पार्ट, अब इसको मैंने तीनों मेथड से फिर से कर दिया। ठीक है, 2q प्लस 6 इक्वल टू 12, अगर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो आप, से भी तीनों मेथड से, मैंने इसको तीनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप एक ही मेथड से करना, तो 2q प्लस 6 इक्वल टू 12 है, तो पहले मैं कर रहा हूँ हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, तो q LHS 2q प्लस 6 RHS इक्वल टू 12 और सॉल्यूशन। ठीक है, q की वैल्यू मैंने पहले क्या रखा 0, तो जहाँ जहाँ LHS है मैं q है वहाँ पे रखूँगा 0, 2 इंटू 0 प्लस 6, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 6 6, और RHS कितना है 12, और LHS कितना है 6, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब q के बदले मैंने क्या रखा 1, तो 2 इंटू 1 q के बदले 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 6 8, और RHS कितना है 12, इक्वल नहीं है, तो LHS इक्वल टू LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब वो वैल्यू रखूँगा जिससे हमारा LHS इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या रखा 3 q के बदले, तो 2 इंटू q के बदले क्या रखा 3, 3 2 6, 6 प्लस 6 12, LHS is 12, RHS is 12, so LHS equal to RHS, so P equal to 3 is a solution of 2q plus 6 equal to 12। P रखने में जब P के बदले हम 3 रखेंगे तो ही LHS और RHS इक्वल आएगा।